की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, और आज बंधन में, ये कैसे हो सकता है? महाराज, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ, और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा? नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम, लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी पे चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो। शिव की आराधना बताई थी सियोर वाले महाराज ने। सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना? बिगड़ना लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है। आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा। तू मंदिर आती रे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ तो। ये पत्र में लिखा गया। रुक्मणी साहू, ग्राम परसठ, जो भी लिखा हो, गरियाबंद। कहीं बैठी हैं आप? ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मैंने जॉब के लिए बहुत आवेदन दिया था पर जॉब नहीं लगा था। एक बार उपाय किया, तब आंगनबाड़ी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मन में आया कि शिव सब कुछ दे सकते हैं, तो क्यों ना एक बार शिव की आराधना फिर करी जाए। इस पद से भी कोई ऊंचा पद मिल जाए, ये शंकर ही कर सकते हैं। गुरुदेव, मेरी माँ ने मुझसे वापिस पशुपति व्रत के बारे में बताया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुजी, उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई है बाबा की कृपा से। ये शिव। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। पत्र तो बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं अभी। आलो, अब इतने सारे पढ़ना। फोटो भी है सियोर वाले महाराज का, है? जी ने भी बनाया, बहुत जोरदार बनाया। अच्छा, एक बात तो है, जितने भी फोटो बनाते हो ना तुम सियोर वाले महाराज के, इनके दांत जरूर बनाते हो। मतलब महाराज मुस्कुराता ही रहता है हमेशा। 12 छठी अरे रोके करेंगे भी क्या? बहुत सारे पत्र हो, किसी ने पत्रिका भी लिख दी है।
दान सिंह मंडलोई और मानकी मंडलोई, करिया टोला, डोंगर गांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कहीं बैठे हो तो। दान सिंह मंडलोई, मानकी जी मंडलोई, बैठे हैं कहीं? इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव नमन करता हूं। कई बार सोचता था कि गाड़ी लूं, पर न धन था न इतना वैभव था। 5 से 7 साल से सोच रहा था कि गाड़ी लूं पर नहीं ले पाया। एक बार आपकी शिव महापुराण की कथा YouTube के माध्यम से सुनी। कथा में पशुपति व्रत का चरित्र श्रवण किया और दूसरे ही हफ्ते व्रत चालू किया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और गुरुदेव व्रत चालू रखते करने के दूसरे ही हफ्ते में मेरे घर में गाड़ी आ गई। ये शिव कृपा है। ये पत्र लिखा। ऐसे कई पत्र हैं साहब जिनको आप लोगों ने लिखा है। समय होगा जब पढ़ेंगे उसको। शिव कृपा इसीलिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज रावण के मन में दुख आया और रावण को दुख इस बात का हुआ कि मैं शिव की आराधना कर रहा था, शंकर का भजन कर रहा था, शंकर का पूजन कर रहा था, शिव स्मरण कर रहा था। फिर कारण क्या हुआ? ये जो मुझे सहस्त्रबाहु के बंधन में रहना पड़ा, क्या मेरी वीरता में कोई कमी थी? क्या मेरे बल में कोई कमी थी? क्या मेरी विद्वत्ता में कोई कमी थी? रावण शंकर के द्वार मेरे शिव की चौखट पर कैलाश अधिपति के सम्मुख में पहुंच गया और रावण ने कैलाश अधिपति से जाकर कहा कि मुझ में कमी क्या रह गई थी वो बता दो, तो मैं बंधन में क्यों पड़ा? शंकर भगवान ने कहा, रावण तेरी एक ही कमी रह गई थी कि तू जो पूजन कर रहा था ना, जो तू शिव की आराधना कर रहा था ना, जो शिवलिंग का तूने निर्माण करा था और पूजन कर रहा था, उस शिवलिंग की आराधना में, पूजन में तो नर्मदा का जल समर्पित नहीं कर पाया था। तेरी अहंकार के कारण, तेरी अभिमत्ता के कारण तू लंका अधिपति लंकेश, तू लंका से जल लेकर गया था और तूने ले जाकर शिव को समर्पित करा था। ए रावण सुन, रावण संहिता जिसने नहीं पढ़ी हो एक बार अच्छे से पढ़ना। रावण संहिता जिसमें सहस्त्रबाहु और रावण के संवाद के बीच में शिव का संवाद आया। लंकाधिपति रावण और इस संहिता की 1-2 लाइन, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर और जितने कथा सुन रहे हैं इस पावन धरा पर, सब याद रखना इस लाइन को, भूल मत जाना। पहले कथा में आई नहीं है, पहली बार आ रही है ये लाइन, ध्यान देना। शंकर कह रहे हैं, मेरे शिव कह रहे हैं रावण से, रावण किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड के तट पर अगर कोई शिव मंदिर हो, कोई शिवालय हो, कोई शंकर की आराधना हो, तो उस नदी का जल, उस तालाब का जल, उस बावड़ी का जल, उस कुंड का जल, उस कूप का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब समझोगे कैसे? जैसे आप गंगा जी के घाट पर गए और गंगा जी के घाट पर गए और पानी कहां से ले गए? हाले कोसा, ठीक है, हाले कोसा का जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर गंगा का जल भी शिव जी को चढ़ाओ।
यमुना जी के घाट पर गए तो यमुना जी का जल भी शिव को चढ़ा। जहां जा रहे हो वहां का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ना चाहिए। यह शिव का है। रावण ने एक गलती कर दी थी, नर्मदा जी के घाट पर शिवलिंग की स्थापना कर कर, पूजन कर कर, प्रतिष्ठा कर कर, उनका आराधना करने पर नर्मदा का जल शिव को नहीं चढ़ाया, जिसके कारण बस रावण को सहस्त्र बाहु की भुजाओं के चुंगल में फंसना पड़ा और कैद में रहना पड़ा। कैद में रहना। तुमने गलती एक करी है। रावण कहता है कि मेरे पास में जल की कमी है। शिव जी कहते हैं जल की तो कमी नहीं है, पर जो घाट पर देव अधिदेव महादेव का जो शिवलिंग होता है घाट पर बना होता है, उसको जिस घाट पर बना होता है उस घाट के जल की जरूरत होती है। छिपरा के तट पर जाओ और छिपरा के देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को आप नर्मदा जी का जल ला कर चढ़ाओ और छिपरा जी का पानी मत चढ़ाओ तो महाकाल राजा स्वीकार करेंगे? अरे जम के तो बोलो नहीं। गंगा के घाट पर जाओ और गंगा के घाट पर जो शिवालय है वहां दूसरी जगह से जल लाकर चढ़ाओ और तुम गंगा का जल गंगा के घाट के महादेव को नहीं चढ़ाओगे तो स्वीकार करेंगे? नहीं। आप दूसरी जगह का चढ़ाव मना नहीं है, पर पहले जिस घाट पर जो देवता बैठा है उसका सम्मान वहां होना चाहिए। अपने क्षेत्र का अध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का उपाध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का एमएलए आए, अपने क्षेत्र का सांसद महोदय आए, अपने क्षेत्र का कोई संत आए, अपने क्षेत्र का कोई साधु आए, अपने क्षेत्र का कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आए तो उसका आदर आपको करना चाहिए। पर ये नहीं कि दूसरा क्षेत्र का आया उसका आदर ज्यादा करो और अपने क्षेत्र का आया तो आदर नहीं करना। क्षेत्र का आदर होना चाहिए। तुमने नर्मदा का जल नहीं चढ़ाया। रावण ने कहा इतनी सी गलती हो गई थी। शिवजी कहते हैं ये गलती कोई साधारण नहीं है। संसार के कई मनुष्य ये गलती करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ये गलती करते हैं कि तीर्थ में जाकर तीर्थ का ही जल शिव जी को नहीं चढ़ा पाते हैं। ये गलती स्वीकार नहीं। रामेश्वर कौन कौन गया है? हाथ उठाइए जरा। जितने लोग रामेश्वर गए जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सारे गए हो रे। रख लो रख लो। रामेश्वर गए हो तो रामेश्वर में जल कहां का ले जाकर चढ़ाया तुमने? जम के बोलो जरा। तो कहा गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ाया। भगवान रामेश्वर की कथा कभी आप अगर श्रवण करें तो उसमें वर्णन मिलता है कि रामेश्वर भगवान का जहां मंदिर है उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे कूप बने हुए, कुएं। जो लोग गए होंगे उन्होंने बाल्टी से स्नान करा होगा, वहां थोड़ा थोड़ा पानी से छोटे छोटे कूप बने। वो कूप तुम्हारे स्नान के लिए बनाए। अरे बोलो तो जम के। ये कूप तुम्हारे स्नान के लिए तो बाद में बने हैं। सबसे पहले रामेश्वर भगवान के स्नान के लिए इन कूपों का निर्माण हुआ है कि तुम बाहर से जल लेकर आओ, वो अपनी जगह पर है। गंगा जल तुम गंगोत्री से भर कर ले जाओ, वो अपनी जगह है। तुम गंगा जल हरिद्वार से भर कर ले जाओ, वो अपनी जगह पर है। पर मेरी भूमि पर जो कूप मैंने निर्माण करे हैं, ये कूप कोई साधारण नहीं है। इस कूप का जल जब मुझ पर चढ़ता है तो शिव कहते हैं जो जीव मांगता है उसको वो फल की प्राप्ति हो जाती है। उसको चढ़ाना उस घाट का जल, घाट का जल चढ़ाओ तुम गंगा जी ले जाकर। रामेश्वरम दुनिया चढ़ाती है। नियम भी यही है कि गंगोत्री का जल शंकर भगवान पर रामेश्वरम में चढ़ता है। मना नहीं है, पर
उस कथा को पूरी सुनो। पहले घाट का जल भगवान को चढ़ना चाहिए, इसके बाद जो तुम लेकर आयो वो अलग है। रावण नर्मदा का जल नहीं चढ़ा पाया था भोलेनाथ जी पर, इसलिए रावण को अधूरी पूजन का भाग मिला था, इसलिए रावण को कैद पड़ना पड़ गया था। आपके साथ में भी ऐसी कई गलतियां होती हैं। पड़ोसन को तुमने पशुपति व्रत बताया, उसने करा, उसका काम हो गया, और तुम पशुपति व्रत कर रही हो, नहीं हो रहा। कारण क्या है? उस गलती को ढूंढो कि मेरी गलती कहां हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ गलत तो मैं कर रही हूं, नहीं तो दुनिया का काम हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? ये इतने सारे पत्र आ रहे हैं, लोग लिख लिख कर भेज रहे हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम। तो हमारा क्यों? गलती ढूंढो अपनी, गलती कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा, और दूसरा गलती ढूंढता है ना तो वो राक्षस कहलाता है। इसलिए अपन को किसी की गलती में नहीं ढूंढना, अपन तो अपनी गलती खुद ढूंढो ना। दर्पण में मुंह देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। रावण में और दशरथ जी में अंतर क्या था? दशरथ जी ने दर्पण में मुख देखा और अपने मुकुट के पास के बालों को सफेद देखा। दशरथ जी दर्पण खुद देखते हैं और रावण दर्पण खुद नहीं देखता। विभीषण से कहता जरा मुंह देख अपना दर्पण में जाकर। जो दूसरे को मुंह देखने का कहता ना, समझ लेना राक्षस है, और जो स्वयं दर्पण में मुंह देख लेता वही दशरथ है। दोनों में अंतर केवल इतना है, अपनी गलती हम स्वयं देखें, अपने भीतर की गलती को हम स्वयं छांटें, पर हम देखते कहां है। गलती कर दी रावण, तुमने करी एक गलती। लूट कर ले गया दिल जीगर, लूट कर ले गया दिल जीगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर मेरा भोले शंकर। भोले शंकर 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 भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर हो मेरा भोले शंकर। लूट कर ले गया दिल जीगर। आओ से दोनों हाथों से मेरा भोले शंकर हो। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, और जो आसपास के पंडालों में बैठे हैं दोनों हाथों से। जटा
गंगा माँ